हेलो दोस्तों। तो हम इस वीक के लिए जो भी मेरे स्टॉक्स रडार पे है या जो अ, मेरे ऑब्जर्वेशन में है वो स्टॉक है बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ऑटो फार्मा। तीनों ही अलग अलग सेक्टर से हैं। और सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं कि पिछले वीक इसने क्या परफॉर्म किया और आगे क्या परफॉर्म कर सकते हैं इस वीक। ठीक है, तो देखिए जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट है, जैसे मैंने देखिए यहाँ जो है, ये जो लेवल है ये एक लाइफ टाइम हाई है अपना, राइट। ठीक है, जो सबको पता है। अभी हम फिलहाल यही लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई है 18,604। ठीक है, और हमारा जो फ्राइडे का हाई है वो है 18,534। तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ये जो है ये 18,600 से लेकर 18,650 तक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक बार निफ्टी यहाँ एक करेक्शन भी दे सकता है 18,600, क्योंकि हम यहाँ से लेके नियर अबाउट 17,670 या 17,700 से लेके यहाँ तक नॉन स्टॉप बढ़े। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ कुछ पॉज ले, यानी 18,550 या 18,600 पे थोड़ा हम कंसोलिडेट करें, एक एक नीचे आए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए। अगर ये नीचे भी आया 18,600 से तो हमारी मैक्स रिस्क है 18,150। यहाँ एक श्योर शॉट बाउंस रहेगा। ठीक है, मतलब कि इस लेवल पे एक बाउंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एक मैक्सिमम एक सपोर्ट लेवल है और इसी से एक बाउंस बैक होगा। अगर हम किसी न्यूज़ की वजह से या किसी ग्लोबल न्यूज़ की वजह से नीचे आते हैं तो ये एक श्योर शॉट लेवल रहेगा जहाँ से हम एक बाउंस बैक दे सकते हैं फिर से ऊपर की तरफ। अदरवाइज अगर हमने छोटा करेक्शन दिया तो हम यहाँ तक इसका जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इस इसका जो हाई मतलब कि 18,400 या 18,450 यहाँ तक नीचे आ सकते हैं और यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से जब बाउंस बैक हो गए, मतलब कि 18,650 या 18,600 के ऊपर जब सस्टेन हो गए तो हम डेफिनेटली एक नया हाई देखेंगे और वो हाई रहेगा 18,700, 18,800 या 18,900 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने ऊपर के लेवल्स नहीं है। तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली या अंदाजन आपको लेवल्स दे रहा हूँ, ये प्रोवाइड कर रहा हूँ 18,600 के ऊपर। ठीक है, ये बाइंग और सेलिंग के दोनों के लेवल दे दिए। दूसरी बात, अब निफ्टी बैंक निफ्टी दे देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी हाई, लाइफ टाइम हाई बना चुका है। अभी ये कहाँ तक जाएगा, ये सवाल है। ठीक है, तो देखो, देखिए कि देखिए यहाँ ये जो हाई बनाया इसने 43,339, हम कह सकते हैं 43,350 अप्रोक्सीमेट। 43,350 या 43,400 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा, एक फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बनेगा और वो लाइफ टाइम हाई रहेगा नियर अबाउट 200 से 500 पॉइंट की रैली और ऊपर की साइड हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है, यहाँ एक थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, मतलब कि यहाँ थोड़ी डाउनसाइड रिस्क है। मतलब ये जो क्लोजिंग है वो है 42,983 और जो हाई है वो है 43,339, नियर अबाउट 300 से 400 पॉइंट ऊपर से नीचे आया है। अगर हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर वन टाइम फ्रेम देखें, यहाँ एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है, मतलब कि सीलिंग साइड बता रहा हूँ, 42,850 के नीचे अगर आता है तो एक डाउन साइड रिस्क खुल जाएगी, वो रहेगी 42,700 तक। ठीक है, और नीचे आए हम तो 42,500। ये एक मैक्स रिस्क है कि यहाँ तक एक करेक्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक बाउंस बैक लेवल भी निकलता है जो ये लेवल है, मतलब कि 42,500 के ऊपर जैसे ही हम सस्टेन करना स्टार्ट कर, यानी ऊपर सस्टेन करेंगे, एक बाउंस बैक फिर से होगा और वो हमें एक फिर से एक लाइफ टाइम हाई की तरफ, यानी जो फ्राइडे का हाई है वो है नियर अबाउट 43,000, वो है अपना 43,339 या 43,350 तक। ठीक है, तो ये लेवल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बाइंग सेलिंग दोनों लेवल है। अभी जो स्टॉक्स रिलेटेड स्टॉक्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है बजाज फिनसर्व। बहुत से क्लाइंट्स का सवाल है कि सर अब बजाज फिनसर्व क्यों दे रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है। ठीक है, दो रीज़न है। सबसे पहले इसका सपोर्ट जो है 1621 पर, ये देखिए ये भी एक सपोर्ट है और यही अब ये वो कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि पिछले 1 2 3 4 5
5 दिन से या पिछले वीक पूरा इसी लेवल पे उसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ अगर मैं ये लाइन निकालूँ तो यहाँ एक गैप है। ये जो गैप है, ये गैप रिटेस्ट करने के लिए बजाज फाइनेंस आया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये गैप फिल करके ये फिर से एक बाउंस बैक दे, और बाउंस बैक जो बनेगा वो बाउंस बैक लेवल रहेगा 1660। आगे की लेवल अगर ये ऊपर गया तो ये मेजर लेवल में बता रहा हूँ 1760, एक शॉर्ट टर्म की लेवल बता रहा हूँ, मतलब कि 100 से 150 पॉइंट की रैली हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में, ठीक है। बाद में वो ICICI प्रूडेंशियल, देखिए ICICI प्रूडेंशियल में फिलहाल ICICI प्रूडेंशियल एक वीकली टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, एक डाउन फ्रेम में है, ठीक है। तो अभी सवाल ये है कि बाउंस बैक कहाँ होगा। यहाँ भी एक छोटा सा ये है, यहाँ इस लेवल पे अगर ये सस्टेन करता है तो मतलब कि ये लेवल है 4450, 450 या 445 हो सकता है, थोड़ा और नीचे आए, क्योंकि यहाँ भी एक लेवल है, ठीक है। मतलब कि इस रेंज में अगर वो आता है, इस कैंडल का लो है 445, अप्रोक्सीमेटली 445 या 4, या हम पकड़ लेते हैं 440, 440 तो 450 एक सपोर्ट रेंज है। यहाँ से बाउंस बैक ICICI प्रूडेंशियल दे सकता है, और वो बाउंस बैक रहेगा नियर अबाउट 470, 470। उसके ऊपर के टारगेट रहेंगे 480, 490, और मैक्स शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे 500 तक, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो, ठीक है। अभी मैं हमारे पास है औरो फार्मा। देखिए औरो फार्मा का अगर आप देखोगे कि औरो फार्मा कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में है, उसका आई थिंक रिजल्ट भी नेगेटिव आया, और ये एक बड़ी कैंडल बनी रिजल्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये पूरी तरह से ये डाउन ट्रेंड, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अब क्या हो रहा है ये देखिए, इसी लेवल पे ये जो है, ये जो है लो है 457, ठीक है। ये लो है 455, ये लो है 455, 450 से लेके 450 60 तक, यानी 10 पॉइंट की जो रेंज है नियर अबाउट 450 टू 460, ये रेंज एक सपोर्ट है, और एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखिए एक अच्छी लेवल से ये बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। अगर ये बाउंस बैक होता है अभी, तो इसका मैक्सिमम टारगेट रहेगा नियर अबाउट रहेगा इसका टारगेट 490 या 500 तक, ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। ये था, मैं सेलिंग लेवल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस बैक होगा मोस्टली बजाज फिनसर्व, ICICI प्रूडेंशियल, और जो अपना औरो फार्मा है, ये तीनों अलग सेक्टर से है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से बाउंस बैक दे, इसलिए मैं सेलिंग टारगेट नहीं दे रहा। हाँ, नो डाउट अगर 450 के नीचे ये सस्टेन होता है तो ये डेफिनेटली नीचे के टारगेट हमारे खुल जाएंगे 440, 430 तक, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टिंग आई एम बाउंस बैक, ठीक है। तो ये थे लेवल आने वाले वीक के लिए, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है स्टॉक मार्ट, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। हम डेली उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के कुछ जो भी चार्ट्स है, जो भी स्टॉक्स है, या जो भी स्टॉक ऑप्शंस है हम देते हैं, तो उसके जो भी व्यू है तो हमें वो शेयर करते हैं, ठीक है। आपको जो चार्ट एनालिसिस है वो भी शेयर करते हैं, कि जैसे कि ज़ील का मैंने फ्राइडे को दिया था कि 14 या 15.0 या 16 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो ऊपर जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 16.7 या कुछ तो हाई मारा। तो ये एनालिसिस रहता है कि ना, या निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की क्या रेंज है, कि इस रेंज से बाउंस बैक हो सकता है, इस रेंज से डाउनफॉल हो सकता है, या पुट राइटर कितने, कॉल राइटर कितने, ये नॉर्मली जो आपको इजी लैंग्वेज में समझे उसी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे कि ये लाइंस ड्रॉ की है मैंने एक इजी लैंग्वेज में, कि भाई ये नॉर्मल सपोर्ट है। यहाँ से आपको जो प्रोफेशनल है, जिनको समझता है, कि वो बहुत सी लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि जितना चार्ट सिंपल रहेगा डेफिनेटली उतना वो अच्छे रीड करने के लिए अच्छा रहेगा, और सिंप्लीफाइड भी रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीक, क्या होता है देखते हैं। हमारा स्टॉक मार्ट फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू।